देखो दोस्तों, इस्लाम के अंदर गुस्सा क्यों हराम किया गया है? आइए आज इस बारे में बहुत डिटेल से बात करते हैं। पूरी रोशनी डालते हैं इसके कारणों पर, खतरों पर और इससे बचने के तरीकों पर। ये एक लंबी वीडियो है ताकि हम हर पहलू को अच्छे से समझ सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, गुस्सा ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल बदल देती है। एक पल में वो शख्स जो बहुत शांत और प्यारा था, गुस्से में आकर जैसे शैतान का रूप धार लेता है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा ना? कभी आपके अंदर गुस्सा आया और आप खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाए। जुबान पर जो भी आया बोल दिया, हाथ से जो भी मिला उठाकर फेंक दिया, या फिर किसी को ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। और सबसे बुरी बात, गुस्से के चक्कर में कई बार जान तक चली जाती है। एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा या फिर जिंदगी ही खत्म कर देता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, हजारों साल से इंसान गुस्से की वजह से बर्बाद होता आ रहा है। इसलिए हमारा प्यारा दीन इस्लाम गुस्से को इतना सख्त मना करता है। गुस्सा फील करना हराम नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है। जुल्म देखकर गुस्सा आना, हक के लिए गुस्सा करना, ये तो नेक है। लेकिन जब गुस्सा हद से गुजर जाए, होशो हवास छीन ले और इंसान को गुनाहों की जाव धकेल दे, तो वो सख्त हराम हो जाता है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो दूसरों को कुश्ती में हरा दे, बल्कि सबसे मजबूत वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पाले। सही बुखारी और मुस्लिम। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान की आग से पैदा होता है। अबू दाऊद। मतलब शैतान गुस्से के जरिए इंसान के अंदर घुसकर उसे गुनाह करवाता है, रिश्ते तोड़वाता है, ईमान कमज़ोर करता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर गुस्सा इतना खतरनाक है तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इस्लाम ने इसको इतनी सख्ती से रोका है? पहला बड़ा कारण, गुस्सा इंसान के होशो हवास छीन लेता है। गुस्से में इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा, गुस्सा आया और सीधा हाथ उठ गया, या मुंह से ऐसी गाली निकल गई जो कभी सोची भी नहीं थी। कई बार तो गुस्से में इंसान अपने सबसे करीबी को भी मार देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह आल इमरान आयत 134 में, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। ये आयत बताती है कि गुस्से को कंट्रोल करना कितना बड़ा नेक काम है। दूसरा कारण, गुस्सा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करे, नमाज छूट जाए, रिश्ते टूटे और आखिरत बर्बाद हो। जब गुस्सा आता है, शैतान अंदर बैठकर कहता है, अब बोल दो, अब मार दो, अब बदला ले लो, और इंसान उसकी बात मान लेता है। गुस्सा दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करता है। दुनिया में रिश्ते खराब, घर बर्बाद, जॉब चली जाती है। आखिरत में गुनाहों का बोझ, और अगर गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाया तो कयामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब आइए कुछ रियल मिसालें लेते हैं ताकि बात दिल में उतरे। पहली मिसाल कुरान से, हाबिल और काबिल की कहानी। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे। काबिल को हसद और गुस्सा आया कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और भाई हाबिल की हुई। बस गुस्से में आकर उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था, और सबब सिर्फ गुस्सा और हसद। कुरान में सूरह अल माइदा में पूरी कहानी बयान की गई है। काबिल ने कत्ल किया, फिर पछताया, लेकिन वक्त गुजर चुका था। ये बताती है कि एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। दूसरी मिसाल, सहाबा के ज़माने से, हज़रत अलकमा की कहानी। अलकमा एक बहुत अच्छे सहाबा थे, रोज़ नमाज, रोज़ा, सदका, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को थोड़ा नाराज़ कर दिया। जब मौत का वक्त आया, उनकी ज़बान पर कलिमाए तैयबा नहीं आ रहा था। लोग परेशान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप तशरीफ़ लाए, पूछा तो मालूम हुआ कि माँ गुस्से में है। आपने माँ से माफ़ी दिलवाई, तब जाकर अलकमा ने कलिमा पढ़ा और इंतकाल किया। ये कहानी बताती है कि गुस्सा, खासकर वालिदैन का गुस्सा, मौत की वक्त भी ईमान पर असर डाल सकता है। तीसरी मिसाल, मॉडर्न ज़माने की। कई केसेस हैं जहां गुस्से में इंसान ने अपने ही घर वालों को मार दिया। जैसे न्यूज़ में आता है, शौहर गुस्सा किया, बीवी पर हाथ उठाया और जान चली गई। या बच्चे ने बाप पर गुस्सा किया और ट्रेजेडी हो गई। या रोड रेज, ड्राइविंग करते वक्त छोटा सा झगड़ा, गुस्सा आया और एक्सीडेंट में दोनों तरफ के लोग मर गए। ये सब बताता है कि गुस्सा सिर्फ लफ्ज़ नहीं, जान ले सकता है। अब साइंस की नज़र से देखें। आज की साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस भी यही कहती है जो इस्लाम 1400 साल पहले बता चुका था। जब गुस्सा आता है, दिमाग में अमिगडला नाम का हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। ये फियर और एंगर का सेंटर है,
और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग और फैसला करने के लिए होता है बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब इंसान लिटरली अंधा हो जाता है, सही गलत नहीं दिखता। बॉडी पर क्या असर होता है? दिल की धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर स्काई हाई, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स का सुनामी। एक पल में ये सब होता है। अगर बार बार होता रहे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल सब बीमारियां घर कर लेती है। एक रिसर्च के मुताबिक गुस्से के इंटेंस एपिसोड के 2 घंटे के अंदर हार्ट अटैक का खतरा 5 से 8 गुना बढ़ जाता है। मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर। क्रॉनिक एंगर से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, हत्ता कि सुसाइड के थॉट्स आते हैं। लोग गुस्से को दबाते हैं, अंदर अंदर खाते हैं और फिर बीमारी बन जाती है। सोशल लाइफ, रिश्ते टूट जाते हैं। बीवी शौहर के झगड़े, बच्चों पर चिल्लाना, ये सब गुस्से से शुरू होते हैं और डिवोर्स तक ले जाते हैं। ऑफिस में बॉस या कोलीग पर गुस्सा, प्रमोशन रुक जाती है, जॉब चली जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि गुस्सा क्यों हराम है, इसके कारण क्या है, मिसालें क्या है और साइंस क्या कहती है। अब सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों, अगर गुस्सा आए तो क्या करें? कैसे बचें इस शैतान के हथियार से? हमारा दीन इतना मुकम्मल है कि सिर्फ मना नहीं किया, बल्कि बचने के पूरे तरीके भी बताए हैं। और मज़ा की बात यह है कि ये तरीके साइंस और साइकोलॉजी भी आज कंफर्म कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो तुरंत काम करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, चुप हो जाओ। हदीस में फरमाया गया है कि जब गुस्सा आए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में जो लफ्ज़ निकल जाता है वो तीर की तरह दिल में लगता है और वापस नहीं आता। साइंस भी कहती है पॉज लेना, 10 तक गिनती करना या सांस रोकना दिमाग को काम करता है। दूसरा, पोजीशन बदलो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम खड़े होकर गुस्सा कर रहे हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ। ये बॉडी को रिलैक्स करता है, मसल्स लूज होते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। तीसरा, वुज़ू कर लो या पानी से चेहरा धो लो। हदीस में है कि गुस्सा शैतान की आग से है और पानी उस आग को ठंडा करता है। मॉडर्न साइंस कहती है कि ठंडे पानी से चेहरा धोने से बॉडी टेम्परेचर कम होती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो काम मोड ऑन करता है। चौथा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। ये शैतान को दूर भगाती है, क्योंकि गुस्सा उसी का वसवसा होता है। और साथ ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। ये दिल को सुकून देता है। पांचवा, अगर किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है तो उससे दूर चले जाओ, तुरंत जगह छोड़ दो, बाहर वॉक पे निकल जाओ, क्योंकि अगर सामने रहे तो गुस्सा और भड़कता है। हदीस में है कि जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो तीसरा अलग कर दे। अगर ऐसा लगे कि वो व्यक्ति गुस्से में है और तुम पर निकल रहा है तो माफ़ी मांग लो, चाहे तुम्हारी गलती ना हो, क्योंकि माफ़ी से गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ़ी मांगने वाला कभी जलील नहीं होता। अब कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जो लॉन्ग टर्म में मदद करते हैं। रोज़ाना कुरान पढ़ो, खासकर सूरह अल फलक, अन्नास और आयतल कुर्सी, ये शैतान से हिफाजत करती हैं। नमाज में तवज्जो रखो, खासकर सजदे में लंबी दुआ करो कि अल्लाह गुस्से से बचाए। एक्सरसाइज करो, रोज़ वॉक, जॉगिंग या जिम, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो नेचुरल मूड बूस्टर है। हेल्दी खाना खाओ, शुगर और कैफीन कम करो, क्योंकि ये एंगर को ट्रिगर करते हैं। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड बाहर। ये वैगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है और तुरंत काम करता है। जर्नलिंग करो, हर रोज लिखो कि आज गुस्सा क्यों आया, क्या ट्रिगर था। इससे पैटर्न समझ आते हैं और कंट्रोल बढ़ता है। फॉरगिवनेस की आदत डालो, हर रोज किसी को माफ करने की प्रैक्टिस करो, चाहे दिल से ही। अगर फैमिली में गुस्सा ज्यादा आता है, शौहर बीवी बच्चों पर, तो उनकी अच्छाइयाँ याद करो, एक लिस्ट बनाओ उनके नेक कामों की। गुस्सा आए तो वो लिस्ट पढ़ो। बच्चों को गुस्से में मत डांटो, प्यार से समझाओ, क्योंकि बचपन में देखा गुस्सा उनके जहन पर असर करता है और वो बड़े होकर वही करते हैं। अगर गुस्सा क्रॉनिक है, बहुत ज़्यादा आता है, तो प्रोफेशनल हेल्प लो, इस्लामिक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मिलो। इस्लाम में मशवरा लेना सुन्नत है। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, गुस्सा कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है। ये एक जिहाद अकबर है, अपने नफ्स से लड़ाई।
ہر بار جب غصہ آئے اور آپ کنٹرول کر لو، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں ان کے لیے جنت میں مقام ہے۔ سوچئے، ایک پل کا صبر، زندگی بھر کا سکون، ایک پل کا غصہ، زندگی بھر کا پچھتاوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے دل میں اتری ہو اور آپ اپنی زندگی میں ان ٹپس کو عمل میں لائیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہم سب کو غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، شیطان سے حفاظت فرما اور ہمیں صبر اور معافی کی طاقت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر دوستو، اتنی لمبی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔